prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. नेपाल के काठमांडू घाटी के पास स्थित रानीबान एक घना जंगल है जो अपनी रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इस जंगल में एक विशेष पेड़ है जिसे स्थानीय लोग बलात्कार का पेड़ कहते हैं। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह उन महिलाओं की आत्माओं से बसा हुआ है जो यहां अत्याचार का शिकार हुई थीं। कहते हैं वर्षों पहले रानीबन एक राजसी जंगल था जहां नेपाल के शाही परिवार शिकार के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे यह जगह अपराधियों और दरिंदों की शरण स्थली बन गई। जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो कई महिलाओं को इस जंगल में बलात्कार और हत्या का शिकार बनाया गया। उनके चीखें पेड़ पौधों में समा गईं और धीरे धीरे इस जंगल का एक विशेष पेड़ शापित पेड़ बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को अक्सर औरतों की रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला अचानक पेड़ से उतरती है और राहगीरों को रोकने की कोशिश करती है। अगर कोई रुक जाए तो वह महिला उसके पास आती है और देखते ही देखते भूतिया शक्ल में बदल जाती है। कुछ टूरिस्ट जो यहां रात में घूमने आए वे गायब हो गए और सुबह उनकी लाशें पेड़ के पास मिली। उनके चेहरे पर भय और यातना के गहरे निशान थे, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह पेड़ उन सभी महिलाओं की आत्माओं से बसा हुआ है जिनके साथ यहां अन्याय हुआ। अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ को छूने की कोशिश करता है तो उसे भारी बुखार, बुरे सपने और मानसिक बीमारी होने लगती है। 2010 में एक युवा लड़के ने इस पेड़ के पास जाकर रात बिताने की कोशिश की। अगली सुबह वह गांव में वापस आया लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने बस इतना कहा, वो अभी भी मुझे देख रही हैं। और फिर उसकी मौत हो गई। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो भी इस पेड़ के पास गया उसने अजीब अनुभव किए हैं। नेपाल में यह जगह अब भी भूतिया स्थानों में गिनी जाती है और स्थानीय लोग इसे दूर से ही प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप नेपाल के रानीबन जंगल में जाते हैं तो इस शापित पेड़ से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ उसकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं और भी नेपाल की डरावनी कहानियां लिख सकता हूं।